आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी अर्निंग पर शेयर ही होती है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि अर्निंग पर शेयर या जिसको हम कहते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होती है कि अमाउंट ऑफ अ कंपनीज अर्निंग एलोकेबल टू ईच शेयर, कि एक शेयर के बदले कंपनी की कितनी अर्निंग्स है, कितना नेट इनकम है या कितना प्रॉफिट है, वो ये हमारी अर्निंग पर शेयर होती है। तो डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर के बाद निकाली जाती है। तो ये भी अर्निंग पर शेयर ही होती है, लेकिन अर्निंग पर शेयर के बाद निकाली जाती है। लेकिन किस वजह से निकाली जाती है? टू गेज द क्वालिटी ऑफ अ कंपनीज अर्निंग पर शेयर, यानी जो बेसिक अर्निंग पर शेयर हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर सीखी, उसी की क्वालिटी को गेज करने के लिए, जज करने के लिए वो अर्निंग पर शेयर निकाली जाती है, जो कि हमारी डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कहलाती है। और डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर किस बेस पे निकाली जाती है? कि इफ ऑल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वर एक्सरसाइज्ड, कि कंपनी ने जितनी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू की हुई हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं बॉन्ड्स हैं, वारंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, जो कि कॉमन स्टॉक यानी शेयर जो हमारे होते हैं कॉमन स्टॉक वाले शेयर्स, उनके अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं वो सिक्योरिटीज। इस वजह से हम उन्हें कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर हम जब डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो इस बेस पे ऊपर निकालते हैं कि जितनी भी कंपनी ने कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू की हुई हैं, अगर वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए इनटू कॉमन स्टॉक, तो फिर अर्निंग पर शेयर क्या होगी? तो फिर जो अर्निंग पर शेयर आती है वो ये हमारी डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कहलाती है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर हमारे पास स्टार लिमिटेड कंपनी है, उसकी अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाली जाए तो हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा कि अर्निंग्स को डिवाइडेड बाय शेयर्स करेंगे। और यहाँ पर हमने देखा था कि ये वो शेयर्स हैं जो कि कॉमन स्टॉक होता है कंपनी का, और जिनको परचेज करने वाले लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी मालिक होते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। तो उनके जो नंबर ऑफ शेयर्स है उनके साथ कंपनी की अर्निंग्स को यानी प्रॉफिट को, या जिसे हम नेट इनकम भी कह सकते हैं, उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि स्टार लिमिटेड ने कुछ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू की हुई है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्वर्टिबल अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं ऑफ ₹15 लाख। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने 15 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ है, और जिसके अगेंस्ट कंपनी सालाना 7% इंटरेस्ट देती है। लेकिन जो बॉन्ड होल्डर हैं यानी जिनके पास ये बॉन्ड्स हैं, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इन बॉन्ड्स को कन्वर्ट करा सकते हैं 30,000 शेयर्स के अंदर। यानी ये जो कंपनी ने 15 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ है, ये पैसे अब कंपनी के हो जाएंगे, और कंपनी उसके अगेंस्ट लोगों को जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदी हुए थे अपने शेयर्स इशू कर देगी, जो कि कितने हैं? 30,000 हैं। तो अब हम यहाँ पर डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे इस बेस के ऊपर कि जितनी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं यानी ये जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स पे, तो इस जो अर्निंग पर शेयर है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डलेगा। तो फिर हम इस बेस के ऊपर एक नई जब अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो उसे ही हम डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी ने जो बॉन्ड्स इश्यू किए हुए थे इनके ऊपर कंपनी सालाना इंटरेस्ट कितना देती थी। तो 15 लाख रुपए है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसके ऊपर 7% लेना है, तो 7/100 करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना आता है जी? 1,05,000 रुपए। अब डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जब निकलेगी तो हम कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही थी वो अब कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी की जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा हो जाएंगी। यानी क्योंकि इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस कम होगा तो अर्निंग्स यानी प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उस 5 लाख रुपए वाली अर्निंग्स के अंदर ये इंटरेस्ट के पैसे हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए के शेयर थे, लेकिन अब 30,000 जब नए शेयर इशू होंगे तो टोटल 1,30,000 शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये टोटल जो ऊपर वाली 5 लाख और 1,05,000 को जमा करें तो ये 6,05,000 बनता है, और नीचे जो है वो 1,30,000 के शेयर है 1,30,000। तो यहाँ पर हमारे हम देखें तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है? 4.65। तो डिल्यूट का मतलब ही कम होना का है। तो यहाँ पर हम देखें पहले ₹5 अर्निंग पर शेयर थी और अब अर्निंग पर शेयर कितनी है जी? 4.65। तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर की क्वालिटी को गेज कर लिया कि अगर फ्यूचर में वो लोग जिनके पास बॉन्ड्स हैं वो कन्वर्ट करा लें शेयर्स को, तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो किधर पहुंच जाएगी जी? 4.65 पे पहुंच जाएगी। तो डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को मजीद बेहतर तौर पर समझने के लिए, इन डिटेल इसको डिस्कस करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जहां पर दिखा हुआ जी ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कंपनी इशूड कितना जी ₹1,250,000 8% कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स फॉर कैश एट पर। तो कंपनी ने कब ये बॉन्ड्स इशू किए जी? 1 अप्रैल 2019 को। यानी इसको हम कह सकते हैं कि कंपनी ने 12,50,000 रुपए का कर्जा लिया है और जिसके ऊपर सालाना कंपनी 8% इंटरेस्ट यानी सूद देगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ईच ₹100 नॉमिनल ऑफ द लोन स्टॉक विल बी कन्वर्टेड इन 2024 एंड 2020/2027 2027 इनटू नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर सेट एट बिलो। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड्स कंपनी ने इशू किए हैं ये कॉमन स्टॉक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और किस हिसाब से कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो बॉन्ड्स होल्डर्स हैं उनके लिए। अगर वो 31 दिसंबर 2024 को ये कन्वर्ट कराते हैं तो हर 100 रुपए के बदले उनको 124 शेयर इशू किए जाएंगे। ये नंबर ऑफ अगर शेयर मैं निकालूं तो यहाँ पर इस तरह निकलेंगे कि टोटल जो बॉन्ड के पैसे हैं वो कितने हैं जी? 12,50,000 रुपए। तो इनके अंदर कितने 100 रुपए हैं, अगर वो निकालूं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे इस 100 के साथ डिवाइड करने के साथ और मल्टीप्लाई बाय हर 100 रुपए के बदले 124 के शेयर इशू किए 124 शेयर इशू किए जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू हो सकते हैं वो ये आ गए हैं जी। अब इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर वो 31 दिसंबर 2025 को कन्वर्ट कराते हैं तो 120 शेयर हर 100 के बदले उसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह 115 शेयर 31 दिसंबर 2026 और इसी तरह 2027 को 110 शेयर हर 100 के बदले वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये बॉन्ड्स कंपनी की कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हैं। ऑलरेडी इशूड शेयर 1 मिलियन इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹2.05। जो कॉमन स्टॉक पहले ही कंपनी ने इशू किए हुए हैं वो कितने शेयर्स हैं जी? 4 मिलियन शेयर्स हैं और उनकी अमाउंट कितनी है? 1 मिलियन रुपीस। और एक शेयर की जो प्राइस है वो ₹0.25 है। अब उसके बाद और जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए तो वो यहाँ पर लिखा हो जी 5 लाख रुपीस 5 लाख के इन 10% कम्युलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1। तो पहली वीडियो के अंदर भी हमने देखा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनके जो मालिक होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स नहीं होते। इस वजह से ये ऑर्डिनरी शेयर या कॉमन स्टॉक से इनको हम अलग ट्रीट करते हैं और इनके ऊपर इनके पैसों के ऊपर जो इनको इंटरेस्ट दिया जाता है या फिर हम उसको जो कह सकते हैं कि प्रेफर्ड डिविडेंड है वो जो है वो फिक्स्ड होता है जिसकी रेट हमें यहाँ पर 10% दिया हुआ है। तो यहाँ तक देखें तो कंपनी ने 3 किस्म की चीज़ें जो है वो 3 किस्म की सिक्योरिटीज इशू की हैं। कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स, कुछ कम्युलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये रिडीम नहीं हो सकते, यानी लोग जो है वो कंपनी को वापस नहीं कर सकते। और कम्युलेटिव का मतलब ये है कि ये जो इनको 10% डिविडेंड मिलता है ये अगर एक साल ना मिले तो ये अगले साल जो है वो ऐड हो जाएगा और यानी कम्युलेटिव जो है वो इसको हम कह रहे हैं। इसी तरह कंपनी का इनकम टैक्स रेट जो है वो 30% दिया हुआ है और 2019 और 2020 की हमें जो है वो प्रॉफिट भी दिया हुआ है आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करके। और हमें कहा जा रहा है कि हम कैलकुलेट करें जी बेसिक अर्निंग पर शेयर भी, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखी, और उसके बाद डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी जिसको हमने अभी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक अर्निंग पर शेयर के देखें तो उसको पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि नेट इनकम में से प्रेफर्ड डिविडेंड लेस हमने करना है और उसको डिवाइडेड बाय करना है जी वेटेड एवरेज ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। जो कॉमन शेयर्स हैं या ऑर्डिनरी शेयर जिन्हें हमें कहते हैं उनकी हमने वेटेड एवरेज लेनी है। तो अब कंपनी का जो 2019 और 2020 की हमने बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालनी है, उसके लिए पहले हमने जो है वो वर्किंग करनी है ताकि हम जो है वो ये ऊपर वाली जो अमाउंट है यानी नेट इनकम में से प्रेफर्ड डिविडेंड लेस करें। तो यहाँ पर हमें जो है वो नेट इनकम दी हुई है 7 लाख और 6,41,773 यानी 6,41,773 रुपीज़। और हमें यहाँ पर बताया जा रहा था कि हमने जो प्रेफर डिविडेंड देना है वो 10% ऑफ रुपीज़ 5 लाख देना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वर्किंग करनी है। तो जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है आफ्टर टैक्स वो हमने लिख दिया 2019 के लिए भी और 2020 के लिए भी। अब हम प्रेफर्ड डिविडेंड अगर कैलकुलेट करें तो ₹5 लाख है। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% देना है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 50,000 की। तो इट मीन्स कि अभी तक इस नेट इनकम में से प्रेफर्ड डिविडेंड जो हमने देना है वो कितना है जी? 50,000 रुपये का है। तो दोनों सालों के अंदर वो सेम रहेगा। और अब जो है वो अर्निंग्स आफ्टर प्रेफर्ड डिविडेंड जो आएंगी यही हमारी वो अर्निंग्स हैं
जो कि नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड करके आई हैं। अब हमने 2019 और 2020 के लिए ये निकालना है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि कॉमन शेयर्स लेने हैं। तो यहाँ पर कॉमन शेयर जो है वो साल के दौरान मजीद इशू नहीं हुए, इस वजह से हमें कोई एवरेज वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी। कॉमन शेयर्स दोनों सालों के अंदर सेम ही है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जी 4 मिलियन है। तो अब बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है वो हम अगर कैलकुलेट करें तो बिल्कुल हमने यहाँ पर रखना है जी 2019 के लिए वो अर्निंग्स उसकी और डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, और 2020 के लिए 2020 वाली अर्निंग और डिवाइडेड बाय 4 मिलियन। तो 2019 की बेसिक अर्निंग पर शेयर 0.148 और इसी तरह 2020 की बेसिक अर्निंग पर शेयर 0.1625 आ जाएगी। अब हमने डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है। तो हमने सीखा है जी कि डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हम कहेंगे कि जितनी भी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज अगर वो कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर एक ही किस्म की कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज है जो कि बॉन्ड्स हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि 124 शेयर्स 100 रुपए के बदले 124 शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, 120 के अंदर भी, 115 के अंदर भी और 110 के अंदर भी। और कब कन्वर्ट हो सकती है जी 2024 में जाकर, इसी तरह 25, 26 और 27 में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमने 2019 की डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है और 2020 के लिए बेसिक जो डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमने लेना है। तो हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन है किस में हो सकती है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन शेयर्स के अंदर ये कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है वो 124 वाले शेयर्स क्या है, 124 से ये 120 भी कम है, 115 भी कम है और 110 भी कम है। तो हम यहाँ पर 124 वाला ये ऑप्शन उठाएंगे। इट मीन्स कि हमारे ये जो बॉन्ड्स हैं 12,50,000 के, ये 1,550,000 शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शन से हम निकालेंगे तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स कम आएंगे, तो हमने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स वाला ऑप्शन उठाना है। तो अब हम जो है वो इसको वर्किंग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर हमने कहा था कि पहले कॉमन शेयर्स 1 लाख थे, जब कन्वर्ट होंगे तो 30,000 और शेयर्स आएंगे। तो हमने उन 1 लाख ऑलरेडी शेयर्स के अंदर 30,000 ऐड कर दिए थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम इसी तरह करेंगे कि 4 मिलियन ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं, और जो नए कन्वर्ट होकर शेयर्स आएंगे वो कितने हैं जी 1,550,000। तो इसी तरह 2019 के भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और 2020 के लिए भी हमने ऑलरेडी इशूड शेयर्स के अंदर जो कन्वर्टेड शेयर्स हैं वो हमने ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पर ये मसला है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं ये 1 अप्रैल को इशू किए हुए हैं। तो हमने अब ये देखना है कि 2019 के लिए 1 अप्रैल से पहले पहले जो शेयर थे वो 4 मिलियन ही थे। लेकिन 1 अप्रैल के बाद ही ये जब हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 अप्रैल को अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो ये 1,550,000 मजीद शेयर्स होंगे। तो अब हमने यहाँ पर वेटेड एवरेज लेनी पड़ेगी। तो 1 जनवरी से लेकर आगे अगर देखा जाए और उसके बाद 1 अप्रैल से आगे आगे देखेंगे हम कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे। तो हम जिस तरह कह रहे हैं कि वेटेड एवरेज हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखी थी कि 4 मिलियन शेयर्स हैं, लेकिन 1 अप्रैल के बाद ये शेयर्स कितने हो जाएंगे जी, इन दोनों अमाउंट्स को अगर ऐड करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये शेयर्स बन जाएंगे 5,550,000 के। तो अब ये जो है इनके जो फ्रैक्शन है जिस तरह हमने पहली वीडियो के अंदर सीखी 3/12 होगा, और 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं 9 महीने। तो इसकी जो एवरेज आएगी 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे 1 मिलियन, और इसी तरह इसकी जब एवरेज आएगी 5.550 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये अमाउंट आएगी। और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो 2019 के लिए वेटेड एवरेज आएंगे वो ये आएंगे। और इसी तरह अगर 2020 की बात करें तो उसके लिए हम जो है वो वेटेड एवरेज नहीं लेंगे, क्योंकि ये पूरे साल ही के अंदर यही शेयर्स होंगे। तो 5.550 मिलियन होंगे, लेकिन यहाँ पर 5,162,500 शेयर्स होंगे। अब जब ये बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने जो इंटरेस्ट पे करना है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमारी अर्निंग्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है तो हम यहाँ पर कल कर लेते हैं जी। 2019 के लिए इंटरेस्ट 1.250 जो मिलियन है, यानी 12,50,000 के ऊपर हमने 8% इंटरेस्ट देना है। और 1 अप्रैल से लेकर अगर 31 दिसंबर देखे तो ये 9 महीने बनते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये हमारे पास 75,000 बनता है। लेकिन अगर बात की जाए 2020 की तो 1,2,050,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख बनता है। लेकिन इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस होता है इसकी वजह से हमें टैक्स भी हमारा सेव होता है, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो तो हमें टैक्स जो है वो कम देना पड़ता है, यानी प्रॉफिट कम हो जाता है जिसके ऊपर हमें टैक्स
कम देना पड़ता है। तो जो इस एक्सपेंस की वजह से जो टैक्स सेव हुआ था वो अगर हम कैलकुलेट करें तो 75,000 के ऊपर हमने 30% हमारा टैक्स है, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो अब इसका मतलब है कि इतना एक्सपेंस था लेकिन इतना टैक्स भी सेव हो गया। तो नेट अर्निंग्स जो हमारी अफेक्ट हो रही थी इस इंटरेस्ट की वजह से वो कितनी थी वो हम कैलकुलेट कर ले तो 52500 है। और इसी तरह 2020 का जो इंटरेस्ट है नेट ऑफ टैक्स करके वो 70,000 है। तो अब इतना एक्सपेंस हमें नहीं करना पड़ेगा जब हम जो है वो बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर लेंगे शेयर्स के अंदर। तो इसकी वजह से हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। तो 70,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे और 52500 हम जो है 2019 के कॉलम में ऐड कर देंगे। अब हमारे पास अर्निंग्स भी आ गई दोनों सालों की और दोनों सालों के जो शेयर्स हैं वो भी आ गए। तो अब अर्निंग्स को डिवाइडेड बाय हमने शेयर्स करना है, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि 2019 की अर्निंग है और इसी तरह 2020 की जो हमने शेयर्स 2019 के जो शेयर्स हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। और 0.12 अर्निंग पर शेयर है जो कि हमारी डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है। और 2020 के लिए हमारे पास उसी तरह 0.13 की डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर किसे कहते हैं और डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है।